तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के पद्य में, हिंदी में पद्य। ये जो पहला पाठ है आपका, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इसके बारे में बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लेखक हैं गुरु नानक जी, जिनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर, जो आजकल पड़ता है पाकिस्तान में, जिसको आजकल ननकाना साहिब कहा जाता है। तो इनके पिता का नाम था कालूचंद खत्री और माता का नाम था तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी। इनकी रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवा, रहीरास, रुहेला। इनकी भाषा पंजाबी मिश्रित ब्रज है। इनके बाद ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। इनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। इन्होंने मक्का मदीना तक की भी यात्रा किया था और ये काफ़ी प्रसिद्ध संत थे, सिखों के प्रथम गुरु थे। तो चर्चा करें पाठ के ऊपर। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इसके अर्थ पे हम बात करेंगे। तो पहला है आपका, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नाही निफल मति भरमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे, बिन गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्झि मरे। तो इसका अर्थ होता है कि गुरु नानक के अनुसार कि जो राम के नाम का स्मरण नहीं करता, उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना व्यर्थ चला जाता है। उसका भोजन और वाणी विष के समान हो जाता है तथा राम का गुणगान ना करके उसकी मति भ्रमित हो जाती है, वो माया मोह में फंसा रह जाता है। यानी कि जो इंसान भगवत भक्ति नहीं करता है, भगवान का स्मरण नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। उसका भोजन और वाणी दोनों विष के समान होता है और वो इस संसार में भ्रमित रहता है, माया मोह में फंसा रहता है। तो उसके बाद बात करें अगले पे, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आबे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ तनि नग्न भया, जेते जे जंत थल जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राख ले जन को, हरिरस नानक झोली पिया। तो इसके अर्थ पर चर्चा करें। गुरु नानक के अनुसार दंड कमंडल टीका लगाकर, जनेऊ धारण करके, रंगीन धोती पहनकर तथा इधर उधर तीर्थों में भटक कर मनुष्य अपना समय व्यर्थ करता है। इन सब चीज़ों को गुरु नानक जी बाह्य आडंबर मानते हैं। ये सब बाह्य आडंबर हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। राम नाम के बिना शांति नहीं मिल सकती। राम नाम जपने से ही मनुष्य इस संसार रूपी भव सागर से पार उतरकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पुनः नानक जी कहते हैं कि हे मानव, जटारूपी मुकुट पहनकर, शरीर में भस्म लगाकर, वस्त्राभूषण एवं नग्न बदन होने से ईश्वरीय प्राप्ति नहीं हो सकती। तो गुरु नानक जी धर्म के सच्चे स्वरूप पर चर्चा करते हैं। नानक जी कहते हैं कि जिन प्राणियों पर गुरु की कृपा होती है, चाहे वह जल में रहे, धरती पर रहे या सभी स्थानों पर रहे, किसी स्थान पर चला जाए, उसी प्राणियों को ईश्वर की भक्ति रूपी रस प्राप्त होता है। ईश्वर भक्ति की अलौकिक आनंद की अनुभूति उसी प्राणियों को प्राप्त होती है। अब गुरु नानक जी के दूसरे पद पर चर्चा करें। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। तो इनके अनुसार जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, जिसको सुख स्नेह और किसी चीज़ का भय नहीं होता है, सुख स्नेह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, जो सोने को भी मिट्टी के समान जानता है, जिसके लिए निंदा स्तुति कोई मायने नहीं रखता है, जिसके अंदर लोभ मोह और अभिमान का बिल्कुल भी समावेश नहीं होता है, जो शोक और खुशी दोनों में समान रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है। तो इसी प्रकार के मनुष्य में इनके अनुसार ईश्वर का वास होता है। गुरु नानक जी के अनुसार आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन, ते ही घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हो, तिन्ह यह जुगत पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। यानी कि जो मनुष्य अपना आशा और इच्छा निराशा इन सब से अलग रहता है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आशा हो चाहे निराशा हो, उनसे बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है, सभी कामनाओं से दूर रहता है, जिसके पास क्रोध बिल्कुल भी नहीं फटकता है, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। गुरु नानक जी के अनुसार जिसके अंदर माया मोह क्रोध लोभ मान अपमान यश अपयश आशा निराशा
इत्यादि वो सभी कामनाओं से दूर रहता है, क्रोध जिसके पास बिल्कुल नहीं फटकता है, उसी के हृदय मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। नानक कहते हैं कि जिस पर गुरु की कृपा होती है वही ईश्वर को पहचान सकता है। गुरु नानक भी अपने गुरु के कृपा से ही गोविंद की भक्ति में उसी तरह मिल गए हैं जिस तरह से पानी संग पानी मिल जाता है। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी, यानी कि नानक गोविंद के भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में उस प्रकार लीन हो चुके हैं जैसे कि पानी में पानी मिल जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि इसका सीधा सा अर्थ समझिए कि जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, उसको सुख स्नेह और भय उसको बिल्कुल भी नहीं डिगा सकता। जो सोने को मिट्टी के समान मानता है, निंदा स्तुति उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके लिए लोभ मोह अभिमान का बिल्कुल उसके अंदर स्थान है इसके शरीर में, जिसके लिए शोक और हर्ष कोई मायने नहीं रखता है, जिसके निकट भी नहीं आता है, मान अपमान से बिल्कुल अलग रहता है, जो आशा और इच्छा निराशा सबको त्याग चुका है, काम क्रोध जिसके निकट नहीं आता है, उसी प्रकार के मनुष्य में ब्रह्म का निवास होता है। तो ब्रह्म के निवास के लिए इन सब चीज़ों का होना जरूरी है। अगर जिसके मन में लोभ आ जाए, आशा निराशा आ जाए, सुख दुख की भावना आ जाए, उसके हृदय में ब्रह्म का निवास नहीं हो सकता, ऐसा नानक जी का मानना है। और नानक जी गोविंद की भक्ति में उस तरह मिल गए हैं जिस प्रकार पानी संग पानी मिल जाता है। तो इस पाठ में कुछ प्रश्न है। तो उस पहला प्रश्न है, कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो कभी राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष का भोग करता है। दूसरा प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा, जब वाणी बाह्य आडंबर से संपन्न होकर राम नाम का त्याग कर देती है तब वह विष के समान हो जाती है। तो गुरु नानक के अनुसार जो वाणी अगर राम नाम का जाप नहीं करती है, ईश्वर का भक्ति नहीं करती, वह वाणी विष के समान है। तीसरा प्रश्न, नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? तो इसका सही उत्तर होगा, पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान की बखान, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ यात्रा, जटा बढ़ाना, वस्त्रहीन होकर नग्न घूमना, देह में भस्म मलना, इन सब चीज़ों को गुरु नानक जी व्यर्थ मानते हैं नाम कीर्तन के आगे। तो अगला प्रश्न है कि प्रथम पद के आधार पर कवि ने अपने युग में धर्म साधना के लीन कैसे कैसे रूप देखे थे? तो कवि ने कई रूप देखे, जैसे शिखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वाँचना इत्यादि धर्म साधना माने जाते थे। इसी तरह तन में भस्म लगना, साधु वेश धारण करना, तीर्थ यात्रा करना तथा दंड कमंडल धारी होना इत्यादि को धर्म साधना के रूप में रहे हैं कवि के युग में। पद में इन्हीं रूपों का बखान कवि ने किया है। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो हरिरस का अभिप्राय है, कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान राम के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है, और भगवत भक्ति को ही, भगवत कीर्तन को ही उन्होंने हरिरस कहा है। भगवान के नाम कीर्तन, नाम स्मरण में डूब जाना, हरि कीर्तन में रम जाना, कीर्तन में उत्साह, परमानंद की अनुभूति करना ही हरिरस है। इसी रस पान से जीव धन्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है कि जो प्राणी सांसारिक विषयों आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे है, हर्ष शोक दोनों से दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का निवास है। तो गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने से हेतु लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्म के सानिध्य प्राप्ति के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। जो प्राणी माया मोह काम क्रोध लोभ हर्ष शोक से रहित है, उसमें ब्रह्म का अंश विद्यमान हो जाता है, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ब्रह्म प्राप्ति की युक्ति की पहचान गुरु की कृपा से ही हो पाती है। अगर गुरु की कृपा नहीं होगी तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु की कृपा से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो इसके प्रश्नों पे बाद में कभी चर्चा करेंगे आगे। वीडियो पसंद को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ताकि नए नए वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद।